चौथी चीज़ है दावा या मरकज़ी मज़मून या उमूद सूरा, और ये दरस के इफ़हाम और फ़हम में इसका बहुत किरदार है। जब आप दरस कुरान दे रहे हों तो आप दरस में बुनियादी जो मज़मून है उसको तलाश करें जिसके गिर्द पूरी सूरत घूमती है। अगर आपने वो तलाश किया, वो उमूद, वो बुनियादी मज़मून, तो आपके दरस में जान होगी, आपका दरस लोग समझ जाएंगे। आपका दरस इस तरह होगा जिस तरह एक मौजू होता है। एक मौजू, सूरत की मिसाल भी वही है। सूरत एक मौजू है, एक तकरीर है, उसके अंदर एक अहम बात है, एक मरकजी बात है, पूरी सूरत उसके गिर्द घूमती है। तो जब आप मौजू तलाश नहीं करेंगे तो आपकी तकरीर ऐसी होगी जिस तरह बगैर मौजू की तकरीर, आम बात। इसलिए दरस में मौजू को तलाश करना और पूरी सूरत या पूरा दरस उसके मुताबिक बनाना, ये तो आएगा इंशाल्लाह हमारे असातिज़ा के तर्ज में, या आएगा, तफसील से आएगा। फिर कुरान में टोटल कितने मौज़ूआत हैं, आपके ज़हन में ये होगा कि यार इसको हम किस तरह याद करेंगे। सूरह बकरा में 4 दावे हैं, सूरह अल इमरान में 4 दावे हैं, फिर हर सूरत में दावा होता है। नहीं भाई, ये बहुत आसान बात है। हमारे असातिज़ा ने ये काम किया है, हमारे लिए भी आसान किया है। पूरे कुरान में जो दावे हैं वो कितने हैं? 26। उनको हमारे असातिज़ा ने हल किया है। शेख अब्दुल जब्बार साहब ने अपने उसूलुल कुरान में लिखा है, शेख अब्दुल सलाम साहब ने इसको ज़रा तफसील से लिखा है। तो पूरे कुरान में टोटल जो दावे हैं वो कितने हैं? 26 है। वो उसूलुल कुरान में भी आते हैं और पूरे कुरान की तफसील में। अगर आप वो याद कर लेंगे तो समझिए कि आपने पूरा कुरान याद कर लिया। इसलिए तो मैंने आपको कहा था कि कुरान को याद करने में कई चीज़ें हैं जो बहुत अहम है। एक है उसूलुल कुरान, दूसरी चीज़ है खुलासा,